ये जश्न आज़ादी का दिन है। हमारे मुल्क को आज़ाद हुए 77 साल हो गए, 77 ईयर्स। 77 साल से हम आज़ादी का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कल 15 अगस्त को आज़ाद एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से एक रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में मुस्लिम हीरो जो आज़ादी में अपनी कुर्बानियाँ दी हैं उनको भी पेश किया गया है। और साथ ही साथ हम जिन लोगों को जानते हैं, सिर्फ हम 5-6 लोगों का ही नाम जानते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह, बस इन्हीं लोगों को जानते हैं। उन्हीं के साथ साथ ऐसे लोग भी हैं जो आज़ादी में अपना योगदान दिए हुए हैं और अपनी कुर्बानी दी है, जैसे कि लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, तात्या टोपे, मंगल पांडे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम भूल चुके हैं। और जो कुछ जातिवाद लोग हैं जिनका कहना है कि मुसलमानों का आज़ादी में कुछ रोल नहीं था, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि मुसलमानों ने आज़ादी में क्या कुर्बानियां दी हैं, क्या नहीं। रेशमी रुमाल तहरीक जो चली थी, ये तहरीक 1915 में गांधी जी अभी इंडिया भारत आए नहीं थे, उससे पहले रेशमी रुमाल तहरीक देवबंद के मौलाना शेख महमूदुल हसन ने ये तहरीक शुरू की थी। इस तहरीक में मुस्लिम उलमाओं का कम से कम 45 से 50 हज़ार उलमाओं को सजाए मौत दी गई। मेरठ से लेकर दिल्ली तक ऐसा कोई दरख्त खाली नहीं था जहाँ पर किसी मौलाना को फांसी देकर लटकाया नहीं गया था। ये तहरीक आज़ादी, जंग आज़ादी की तहरीक से पहले की तहरीक है। गांधी जी ने तो 1916 में साउथ अफ्रीका से भारत आए, उससे पहले मुसलमानों की तहरीक थे। और कुछ हमारे मुस्लिम लीडर हैं जिनका आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है, जैसा कि तिरंगा। आज जैसे ही हम फ़ोन कॉल करते हैं किसी को भी, सामने से मोदी साहब की रिंगटोन में आवाज़ आती है, हर घर तिरंगा, तिरंगे की शान, एक यूनिक फेस्टिवल बन गया है। तो ये तिरंगा जिसने डिज़ाइन किया था वो थे हमारे सुरैया तैयब जी। आज कितने मुसलमान इन लोगों को जानते हैं। तिरंगे को हम सलामी करते हैं, सल्यूट करते हैं। हर हम झंडा जब लहराया जाता है तो तिरंगे को हम बड़े आदर से उसका सम्मान करते हैं। तो इसको जिसने डिज़ाइन किया उसका भी सम्मान होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। और उसी के साथ ही साथ जब राकेश शर्मा चांद पर गए थे, चांद पर जाकर वापस आने के बाद उनको इस देश के लोगों ने पूछा कि चांद पर से हमारा हिंदुस्तान कैसा दिखता है, हमारा भारत कैसा दिखता है। तो उस वक्त के राकेश शर्मा ने जवाब दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। ये तराना हिंद लिखा था अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा इकबाल जिसने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। कोई भी मजहब जातिवाद की बात नहीं करता, चाहे हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी धर्म जातिवाद की बात नहीं करता। सब समान कौमी एकता की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं। इस तरह से अल्लामा इकबाल का तराना हिंद है। उसी के साथ हम जय हिंद का नारा बड़ी सम्मान से लगाते हैं, बड़े जोश से लगाते हैं। हमारे पुलिस भाई जब भी एक दूसरे को बात करते हैं तो जय हिंद से शुरुआत करते हैं। जय हिंद का नारा दिया था ये मुस्लिम भाई ने, आबिद हसन सफरानी। कितने मुस्लिमों को याद है आबिद हसन सफरानी की कुर्बानी? किसी को भी याद नहीं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों का भी सम्मान हो। उसी तरह मौलाना हसरत मोहानी ने लोगों में उस वक्त के आंदोलनकारी जो थे, जो जंग आज़ादी के मतवाले थे, अपनी जानें कुर्बान की थी, उस वक्त एक फेमस नारा था, आज तक जो चलता आ रहा है, वो था इनकलाब जिंदाबाद। मौलाना हसरत मोहानी ने इस नारे को दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। उसी तरह हमारे दूसरे मुस्लिम भाई थे यूसुफ मेहर अली, जिन्होंने भारत छोड़ो, अंग्रेज़ भारत छोड़ो, अंग्रेज़ गो बैक, साइमन गो बैक का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली। इनकी भी कुर्बानियों को हमें याद करना चाहिए था। उसी तरह अजीमुल्ला खान
मादर वतन भारत की जय का नारा अजीमुल्लाह खान ने दिया था। और जो सब में जोश भरा जो एक शेर था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये नारा दिया था बिस्मिल अजीम आबादी। हम इन लोगों को भूल चुके हैं। मैं हमारे उर्दू और हिस्ट्री के टीचर्स को ये गुजारिश करता हूँ कि आप इसकी कमाई खाते हो, इसकी रोज़ी खाते हो उर्दू की, तो ये जो इन लोगों की कुर्बानियाँ हैं, जिसे हम मुस्लिम समाज आने वाली मुस्लिम पीढ़ी को याद दिलाने के लिए प्रोग्राम लेकर बच्चों को ये सिखाएं, उनके पेरेंट्स को बुलाकर इन लोगों की कुर्बानियों को उनके सामने रख के मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में, भारत में कौमी एकता बना रहे और हमारे सोलापुर में भी कौमी एकता बना रहे। मगर कुछ दो यंग पॉलिटिशियंस जो ये समझ रहे हैं कि हम जातिवाद फैलाकर आमदार बन सकते हैं। योगी जी जिस वक्त लोकसभा के इलेक्शन में आए थे, ये दोनों बरसाती मेंढक की तरह उछल उछल कर जहाल वक्तव्य कर रहे थे। एक ने तो यहाँ तक कहा हिंदू नो पेटून उठा या जहादी लांडाना ठेचून काढ़ा। अरे बाबा, हिंदू नो कही को तू उठ, तो तू पेटून उठ, तू ठेचून काढ़। बोले तो तुम एसी में रहने का और गरीब नौजवान हिंदू भाइयों को उकसाने का कि जाओ दंगा करो। तुम्हारे ऊपर दंगे के कितने केस हैं? तुमने कितने मुसलमानों का घर जलाया है और तुमने कितने मुसलमानों का कत्ल किया है? तुम कट्टरवादी अब हिंदुत्व नेता अपने आप को कहते हो, तो आपने कितने लोगों का घर जलाया, कितने लोगों को कत्ल किया? आपके ऊपर एक भी केस नहीं। तुम जो उछल रहे कूद रहे आमदारकी के लिए, ये जातिवाद चलने वाला नहीं। आपके ऊपर एक भी जाति दंगल का केस नहीं। आपने किसी मुसलमान का घर नहीं जलाया, आपने किसी मुसलमान का कत्ल नहीं किया। सिर्फ आपने जातिवाद भाषण कर कर लोगों को बहकाने का काम किया। आपके ऊपर खंडनी के गुने हैं, आपके ऊपर फसवेगिरी के गुने हैं, आपके ऊपर 420 के गुने हैं, आपके ऊपर मारामारी के गुने हैं। लेकिन हिंदुत्व का नारा आप दे रहे हो, आपके पास हिंदुत्व का कोई केस नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कल की रैली में लोगों को अपील करता हूं, कल 4 बजे खरादी कॉम्प्लेक्स से हमारे बच्चों की रैली निकलेगी। इस रैली में सहभाग होकर बच्चों का हौसला बढ़ाएं और सामाजिक सलोखा एक दूसरे से कायम रख के हिंदू मुस्लिम सभी एक है, सब एक बनकर इस देश के विकास में योगदान देंगे। और देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन तक लेकर जाना है तो हम सभी हिंदू मुसलमानों को साथ में आना पड़ेगा और इस देश के विकास में योगदान देना पड़ेगा।